न्यूज़ 360 में अगली खबर यूपी के कारोबार को रफ्तार देने वाली है। दरअसल भारत ओमान समझौता आज से लागू हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कारोबार को मिलेगी उन्नति और वैश्विक पहचान। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। Comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. भारत और ओमान के बीच हुआ व्यापार समझौता 1 जून से लागू हो गया है। ये समझौता सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि यूपी के 2 शहरों भदोही और मुरादाबाद की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। ये डील उत्तर प्रदेश की ग्रोथ में एक रफ्तार का काम करने के साथ यूपी की सांस्कृतिक धरोहर को भी वैश्विक पहचान देने वाली है, जिससे तमाम कारीगरों के जीवन में बदलाव के साथ एक नई रोशनी आने वाली है। इस डील से भारतीय उत्पादों को ओमान के बाजार में बिना आयात शुल्क की एंट्री मिलेगी। यूपी के आगरा, कानपुर, भदोही और मुरादाबाद जैसे निर्यात वाले जिले के लिए नए मौके खोलने का काम करने वाला है। भारतीय उत्पादों को ओमान के बाजार में बिना आयात शुल्क के एंट्री मिलेगी। इस समझौते से खाड़ी देशों के साथ अफ्रीका में पहुंच बढ़ेगी। कालीन, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट और MSME सेक्टर से जुड़े हजारों कारोबारियों को मिलेगा सीधा फायदा। निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी के निर्यात जिलों को सीधे तौर पर फायदा। पहले यूपी के उत्पादों पर 5% शुल्क लगता था, अब 0। यूपी के निर्यात जिलों को सीधे तौर पर फायदा। यूपी का भदोही दुनिया का सबसे बड़े हैंडमेड कारपेट क्लस्टर में शामिल है। वहीं ओमान और खाड़ी देशों में होटल, रिसोर्ट, लग्जरी हाउसिंग और कॉर्पोरेट स्पेस में इसकी बढ़ती डिमांड देखी जा रही है। CEPA के बाद भदोही के कालीनों पर लगने वाली ड्यूटी खत्म होगी। इससे ओमान में भारतीय कालीन खरीदना सस्ता होगा। भदोही के कालीन निर्यात बढ़ सकता है। छोटे बुनकरों को ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। साथ ही एक्सपोर्ट हाउस अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और नए डिजाइन और प्रीमियम सेगमेंट की मांग आ सकती है। हैंडलूम बुनकर, डाइंग यूनिट, पैकिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, एक्सपोर्ट एजेंसियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। जहां एक और भदोही के सबसे बड़े हैंडमेड कारपेट मार्केट अब खाड़ी देशों में दस्तक देने जा रहा है, वहीं आगरा और कानपुर का लेदर ओमान और खाड़ी देशों के बाजारों में दिखने वाले हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद का ब्रास भी ओमान और CGG देशों में होम डेकोर के साथ इंटीरियर और होटल डेकोरेशन में नजर आ सकते हैं। ओमान और GCC देशों के होम डेकोर, इस्लामिक आर्ट, लग्जरी इंटीरियर और होटल डेकोरेशन की बड़ी मांग है। इसका असर ये होगा कि यहाँ से अब निर्यात ऑर्डर बढ़ सकते हैं। MSME यूनिट्स को बड़ा फायदा होगा। ODOP उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ सकती है। नई रोजगार संभावनाएं बन सकती हैं। केवल यही नहीं, इंजीनियरिंग और मेटल सेक्टर को भी मौके मिलेंगे। मुरादाबाद के कई मेटल प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन यूनिट्स को फायदा मिलेगा। भारत के लिए ओमान सिर्फ एक व्यापक बाजार ही नहीं, बल्कि खाड़ी, मध्य पूर्व और अफ्रीकी बाजारों का प्रवेश द्वार भी है, जो लघु एवं मध्यम उद्योग और निर्यातकों के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। हालांकि भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता आज से शुरू हो रहा है। CEPA is a blueprint of our shared future, and that blueprint is already taking shape. I am happy to note that as we speak just now, more than 10 consignments are being shipped, availing preferential duty access in Oman from different parts of India. भारत और ओमान के बीच हुआ CEPA समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस समझौते की मदद से भारत के लिए खाड़ी देशों, GCC और पूरे मिडिल ईस्ट के बाजारों में कदम जमाना काफी आसान हो जाएगा। ये कदम भारत और ओमान के सदियों पुराने और मजबूत रिश्तों को और भी गहरा करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि साल 2025-26 के वित्तीय वर्ष में यह व्यापार पहले ही 11.18 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। इसके अलावा ओमान में भारत के लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और शानदार मौका है। कुल मिलाकर ये समझौता दोनों देशों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने, मार्केट में मुकाबला करने की ताकत देने और लंबे समय तक एक दूसरे की आर्थिक मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 4.02 अरब डॉलर है। भारत का कुल आयात लगभग 7.16 अरब डॉलर 2020 में कितना था? 39.7 करोड़ डॉलर। 2024 में 66.5 करोड़ डॉलर का व्यापार रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और ओमान के बीच 11.18 अरब डॉलर का व्यापार रहा। ये व्यापार पिछले वर्ष 2024-25 के 10.61 अरब डॉलर से अधिक था। It is a gateway to the wider Gulf Cooperation Council (GCC) countries of the Middle East, to East Africa and the Indian Ocean economy through its ports at Sohar, Duqm and Salalah. इस समझौते से यूपी के हजारों कारीगरों और उद्योगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे व्यापार के साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत पकड़ होगी। इसी के साथ स्थानीय सामान को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। इससे भारत का निर्यात के काफी महत्व के साथ कई इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।